Student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 11th chemistry, chapter 3, classification of elements and periodicity in properties. And in this video I will discuss variation of atomic size in group and period. In last video already we have discussed atomic size and atomic radii of different elements, and in this video I will discuss here the atomic size, variation of atomic size in group और period. जैसा कि आप जानते हो एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होता है आपका, तो डिस्टेंस होता है किसके बीच का, तो न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का। किसी भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। और ये जो एटॉमिक रेडियाई है वही रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक साइज को, और इसी के बेसिस पर हम लोग डिफरेंट एटॉमिक रेडियाई को हमने देखा था, कोवेलेंट रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई, वैन डर वाल्स रेडियाई, लाइक दिस वन सब हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एटॉमिक साइज का वेरिएशन, देखना है कि ग्रुप और पीरियड में कैसे वेरी करता है। तो हम क्या पाते हैं कि यदि हम अक्रॉस द पीरियड जाए, पीरियड आप जानते हो ये हॉरिजेंटल होता है, दिस इज कॉल्ड द पीरियड, इसको हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। तो कहता है क्या कि पीरियड में अक्रॉस द पीरियड जब आप आगे बढ़ते हो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट के तरफ जब आप मूव करोगे, अक्रॉस द पीरियड जब जाओगे, तो कहता है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड जब आप बढ़ते हो तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्वेश्चन उठता है कि ऐसा होता क्यों, एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज क्यों करता है, एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज क्यों करता है। तो हम इसको देखें तो इसका हमने आपको फैक्टर्स बताया था कि एटॉमिक साइज डिक्रीज मतलब एटॉमिक साइज किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। तो जब अक्रॉस द पीरियड हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। इसका रीजन होता है ड्यू टू, यही मैं लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, ड्यू टू increase their effective nuclear charge, effective nuclear charge from left to right। क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज इसलिए करता है अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होते चला जाता है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि हम एक पीरियड की बात करें तो हम यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे थर्ड पीरियड की यदि हम बात करते हैं तो इसमें आ जाता है लिथियम, सेकेंड पीरियड की यदि हम बात करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इस तरह से नाइट्रोजन इस तरह से आगे बढ़ता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन तक ही हम लेते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आप ले लो, फ्लोरीन आप ले लो, इस तरह से आगे हम बढ़ते चले जाते हैं अक्रॉस द पीरियड। ये कौन सा पीरियड का है, तो ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स, ये सब आपका सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड का है। अब यदि आप देखोगे इसमें एटॉमिक साइज किसका बड़ा होगा, लिथियम का होगा या फ्लोरीन का। तो हम तो ये यहाँ पर पहले ही बता चुका हूँ कि आपका एटॉमिक साइज क्या होगा, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि लिथियम का जो एटॉमिक साइज होगा वो बड़ा होगा, इससे किससे होगा, बेरिलियम से, फिर किसका होगा, बोरोन से बड़ा, फिर इस तरह से कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन क्या आएगा, फ्लोरीन। मीन्स फ्लोरीन का एटॉमिक साइज सबसे छोटा है, एटॉमिक रेडियाई सबसे छोटा है और लिथियम का सबसे बड़ा है। क्यों, क्योंकि लिथियम का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम है और फ्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इसमें। अब यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की हम बात कर लेते हैं। तो देखो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जो लिथियम का है वो कितना है, 3 है। जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं 3, 4 मतलब एटॉमिक नंबर क्या है, 3, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, इस तरह से बढ़ रहा है।
तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, मीन्स प्रोटॉन का नंबर कितना हो गया, 3 है। जबकि फ्लोरीन का कितना है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, दैट मीन्स प्रोटॉन कितना है, 9 है। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल की यदि हम बात करें तो क्या आएगा, 2 1, और यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना आएगा, तो इसको यदि हम करें तो 2 7। तो देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल दोनों में कांस्टेंट है, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कितना है यहाँ पर, तो कितना है, 9 यहाँ पर आपका प्रोटॉन है, और यहाँ पर कितना है, 3 प्रोटॉन है। दैट मीन्स 3 प्रोटॉन क्या कर रहा है, आउटर ऑर्बिटल को अपनी तरफ खींच रहा है, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, 9 प्रोटॉन आउटर ऑर्बिटल को अपनी तरफ खींच रहा है। तो किस में ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, फ्लोरीन में। तो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा रेडियाई उतना ही छोटा होते चला जाएगा। तो फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, सबसे छोटा जो होता है अपने पीरियड में। क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इसमें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर होता है। और लिथियम का मतलब फर्स्ट एलिमेंट्स का अपने पीरियड में सबसे बड़ा इसलिए होता है क्योंकि उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम होता है। ये तो बात रह गया अक्रॉस द पीरियड का। तो किसी भी पीरियड की यदि हम बात करेंगे तो जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई आपका हमेशा डिक्रीज करता है। और डिक्रीज इसलिए करता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ते चला जाता है, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। आप किसी भी एलिमेंट्स का आप लोगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कांस्टेंट होगा, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज ग्रेजुअली बढ़ेगा। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 6 7 8 9। तो न्यूक्लियर चार्ज अक्रॉस द पीरियड बढ़ते चला जा रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के चलते अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर होगा और एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, छोटा होगा। तो अक्रॉस द पीरियड का ये रीजन। अब हम बात करते हैं ग्रुप का, कि ग्रुप में क्यों डिक्रीज कर मतलब ग्रुप में क्या होगा, इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। तो हम ग्रुप में देखते क्या है, यदि हम ग्रुप देखें तो आप ये जानते हो कि जो वर्टिकल बनाया गया है वो क्या है, आपका ग्रुप है। तो ग्रुप में इसको डाउन द ग्रुप कहते हैं। तो यदि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप आप मूव करोगे तो किसी भी ग्रुप का आप ले लो, जैसे हम फर्स्ट ग्रुप का ले रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट्स आता है, तो आपको पता ही है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम होता है। तो फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, इसलिए हम इसका स्टडी नहीं करते। तो हम क्या पाते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप जब मूव करेंगे किसी भी ग्रुप का, तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है। मीन्स यहाँ हम लिख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेज। रीजन क्या होगा इसका, अब क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, बिकॉज नंबर ऑफ सेल का दो इंक्रीजेज ग्रेजुअली क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। तो इसका कन्फिक्शन क्या होगा, 2 1, मीन्स इसमें कितना ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल है। नंबर ऑफ सेल कितना है, तो K है और L है। यदि हम बात करें सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो इसका कन्फिक्शन क्या होगा, 2 8 1, यहाँ 3 है। तो नंबर ऑफ सेल कितना हो गया, 3। कौन कौन सा, तो इसमें तो केवल K और L था, इसमें K L और M भी आ गया, K है, L है और M है। तो कंटिन्यूसली मतलब ग्रेजुअली आप क्या पा रहे हो कि जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो नंबर ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल ऐड होते चला जा रहा है। यही कारण है कि आपका एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगा, जबकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। यदि आप यहाँ देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 3 है, और यहाँ पर कितना है, 11 है। लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। क्या इफेक्टिव होगा, तो इफेक्टिव आपका होगा इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्बिटल्स ऐड हो रहा है। जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल एक्स्ट्रा आपका ऐड होते चला जाएगा। जैसे यदि हम पोटेशियम की बात करें तो ये 19 है, तो क्या हो जाएगा, 2 8 8 1। तो K L M N, यहाँ पर 4 आ गया, सेल का नंबर कितना हो गया, 4 हो गया।
तो 4 हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एवरी ग्रुप में क्या पाते हैं कि डाउन द ग्रुप मूव करने पर एडिशनल ऑर्बिटल नंबर बढ़ते चला जाता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज होता है, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज होने से एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, बढ़ता है, एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये रीजन होता है कि एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप आपका इंक्रीज होता है और एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है और अक्रॉस द पीरियड आपका क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो हम ऐसे लिख देते हैं एक यहाँ पर क्या हो गया आपका कि ये पीरियड है, इसको क्या कहते हैं, पीरियड हो गया, और ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया, मतलब डाउन द ग्रुप हो गया। तो यहाँ क्या होगा कि एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जबकि डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज, दोनों में रीजन क्या लिख दोगे, तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज क्यों कर रहा है, तो यहाँ लिखना है ड्यू टू इंक्रीज देयर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज देयर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जबकि इसमें ग्रुप में क्या होगा, इसका रीजन आप लिख दोगे ड्यू टू इंक्रीज देयर नंबर ऑफ, बस ये रीजन हो जाएगा। थैंक यू।